अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों ने भूकंप से काफी वक्त पहले धरती में होने वाली कंपन को भाप उसे रिकॉर्ड करने वाला उपकरण तैयार कर लिया है। इसके आधार पर आगाह किया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। इन उपकरणों को दोनों वैज्ञानिक पेटेंट करा चुके हैं। ये भूकंप के आने से पहले जो 4 शॉक्स आएंगे, जो हल्के झटके आएंगे, वो चाहे 10 दिन पहले आएँ, 8 घंटे पहले आएँ, 1 महीने पहले आएँ, जितने पहले आएंगे उतने पहले बता दें। ये इस तरह से तैयार किया गया कि ये एक सर्किट बनाया गया है और माइक्रो प्रोसेसर से प्रोग्राम किया गया है और वाइब्रेशन जनरेट किए गए हैं। वो वाइब्रेशन मैच करते हैं, मिलते हैं सीज़मिक वाइब्रेशन से, भूकंप के वाइब्रेशन से। इससे पहले जो भूकंप के वाइब्रेशन हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और वेलोसिटी बहुत हाई, वो बहुत कॉम्प्रेस्ड है। हमारा काम यह है कि उन्हीं कॉम्प्रेस्ड वेव फॉर्म्स को हमने एलिबोरेट कर दिया है और यानी 50 टाइम्स एम्पलीफाई, मैग्नीफाई कर दिया है ताकि जो इन्फॉर्मेशन उसमें छुपी हुई है वो बाहर निकल आए। जो हल्के झटके आते हैं 4 शॉक्स, उनके वाइब्रेशन और मेन शॉक्स के वाइब्रेशन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बहुत सिमिलरिटी उसके अंदर होती है। तो अब तक जो मेथड्स थे वो वाइब्रेशंस कॉम्प्रेस्ड हैं, इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है और हमने उसको 50 टाइम्स एम्पलीफाई, मैग्नीफाई कर दिया। आगामी 27 जनवरी को प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एशिया की सबसे खराब सड़कों में शुमार हमीरपुर कालपी 4 लेन का लोकार्पण करने के लिए दोपहर लगभग 12 बजे जालौन पहुंचेंगे, जहां पर वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जालौन से बाई रोड कार द्वारा 2:45 पर हमीरपुर आएंगे, जहां पर डाक बंगले पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कन्या विद्याधन के तहत चेक वितरण भी करेंगे। आने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि जिस रोड को पूरे देश की सबसे खराब रोड कहा गया था, उस रोड को 4 लेन में बदल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमीरपुर के जनता के ऊपर एहसान किया है, आने वाले समय में हमीरपुर की जनता मुख्यमंत्री जी के नाम पर वोट देकर उनकी सरकार बनाएगी। हरिद्वार पीसीसी के निर्देश पर प्रदेश में चल रही जिला स्तरीय बैठकों के क्रम में आज हरिद्वार के बीआईपी घाट पर जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने शिरकत की। बैठक में मुख्य रूप से 9 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें मुख्य रूप से सीएम हरीश रावत का आभार और संविधान पर टिप्पणी करने वाली लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के इस्तीफे की मांग शामिल रहा। हमने सबसे पहला जो प्रस्ताव किया है, सुमित्रा महाजन जी को या तो आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए या राष्ट्रपति जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरह से वो देश की को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही हैं कि वो स्पीकर हैं और स्पीकर तो प्रधानमंत्री और पूरी जो चुनी हुई व्यवस्था है उससे बड़ा होता है। वो इस तरह से अगर समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगी, जिनकी वजह से एक चाय वाले को जो है वो झंडा फहराने का मौका मिला लाल किले पर, जिसकी वजह से वो स्पीकर बनी है, और दूसरा जिस तरह से नेहरू जी पर हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हमने कांग्रेस जनों ने यहाँ पर गंगा जी के तट पर ये शपथ ली है कि हम अहिंसात्मक तरीके से उसका प्रतिकार करेंगे। थाना फतेहाबाद के धोर्रा गांव में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में चली गोलियों से 2 लोगों की हत्या हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। देश दुनिया में भले ही बदअमनी फैलाने वाले युवाओं में धर्म के नाम पर नफरत का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद वे अपने मंसूबों में मुश्किल ही कामयाब हो रहे हैं। हरिद्वार में उलेमाओं की निगरानी में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने जहां ध्वजारोहण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, बल्कि राष्ट्रभक्ति के गीत भी गाए। ISIS जो है ये बिल्कुल एक फसादी तंजीम है। इसका इस्लाम से और मुसलमानों से हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मजहब के नाम पर जो है मुसलमानों के नौजवानों को गुमराह कर रही है और मुसलमानों के नौजवान बच्चे गुमराह हो रहे हैं। वरना
उसका इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक भी उसका, चूँकि उससे तो इस्लाम की बदनामी हो रही है, इस्लाम की छवि खराब हो रही है। इस्लाम तो अमन और शांति का मजहब है, प्यार मोहब्बत। इस्लाम के मैंने सलाम दी गए, ईमान के मैंने अमन के हैं। इसने तो हमेशा लोगों के दरमियान में मोहब्बत को तकसीम किया है, नफ़रत को नहीं। नफ़रत के माहौल को तो इस्लाम ख़त्म करता है। हुंगली चंदननगर थाना अंतर्गत लीचू तला इलाके में बिल्डिंग के रखरखाव के शुल्क को लेकर दो पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद अचानक एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर भुजाली से जानलेवा हमला किया। इस खूनी संघर्ष में पड़ोसी देवयांशु चक्रवर्ती और आलोक भट्टाचार्य नामक दो व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए चंदननगर के महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। দীর্ঘদিন ধরে উনি মেনটেনেন্স দেন না, যার জন্য আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। তো তারপরে হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাটটা মেয়েরা মানে মহিলা কমিটি আছে, আজকে সকালে 3 বছরের মেনটেনেন্স বাকি, 3 বছরের মেনটেনেন্স প্রায় হচ্ছে 21 থেকে 22,000 টাকা, যার জন্য আমাদের ফ্ল্যাটের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সকালবেলায় যখন ওনার বাড়ি থেকে ওনার দাদা বেরোয়, তখন আমাদের মহিলা কমিটির 2-3 জন সদস্যকে মানে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আমরা যখন ওপর থেকে ডাকি যে আপনি শুনুন, তা না শুনে উনি বেরিয়ে চলে যান। সন্ধেবেলায় যখন ঢোকেন উনি, সন্ধেবেলা ঢোকার পর আমরা সবাই মিলে প্রোটেস্ট করি যে দাদা আপনি এরকম অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন, আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। आजमगढ़ जिले में 67वां गणतंत्र दिवस जहां धूमधाम से मनाया गया, वहीं पुलिस लाइन परिसर में प्रदेश के वन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी व एनसीसी के जवानों ने परेड की। वहीं स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। हमारे स्वतंत्रता दिवस का एक कड़ी है। स्वतंत्र हमारा देश है। आज के दिन हम पुलिस ग्राउंड में, पुलिस लाइन आजमगढ़ में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के सबको, जवानों को और यहाँ उपस्थित माता बहनें भाइयों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। यूं तो धर्म नगरी हरिद्वार अध्यात्म और आस्था की राजधानी मानी जाती है, लेकिन पहली बार अर्धकुंभ 2016 में हरिद्वार के गंगा घाटों पर दहशत का साया नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु से लेकर यहाँ के व्यापारियों के अंदर कहीं न कहीं डर दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेले को शुरू हुए 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन आज भी पवित्र हर की पौड़ी अपने भक्तों के सैलाब के लिए तरसती दिख रही है। आईजी अर्धकुंभ लोगों को बेझिझक बेखौफ आने का निमंत्रण दे रहे हैं, जबकि स्थानीय व्यापारी इस अर्धकुंभ पर आतंक की वजह से व्यापार में घाटे के डर से सहमे हुए हैं। व्यापार तो ये देख लीजिए कि दुकानदारों के अपने खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं। जो दुकानदारों ने कुंभ के लिहाज से माल भरा है, इस टाइम हरिद्वार में कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं होगा जिसका व्यापार ढंग से चल रहा होगा। एक तो रोक टोक बहुत ज़्यादा है, व्यापारी अपने घर से आने को परेशान है, घर से यहाँ तक पहुँचने नहीं देते, गाड़ी बीच में रोक देते हैं। मतलब हरिद्वार वालों के नंबर की गाड़ी देखने के बाद भी उनको परेशान नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है हरिद्वार क्षेत्र में, लोग नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे इतनी सख्ती हो रखी है, यहाँ पे बिल्कुल बाजार ठप हो रखा है, चेकिंग सुरक्षा बहुत है। वही हिसाब से यहाँ दुकानदारी नहीं हो पा रही है। व्यापारियों के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है। व्यापारियों से हम लोग चेकिंग के बारे में उनसे बात हुई है। व्यापारी अगर ये सोच रहा है कि साहब ऐसा कुछ माहौल, मेरे को तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई ऐसा पैनिक या कोई ऐसा कोई किस तरह का माहौल नहीं है, कोई सुरक्षा का माहौल मुझे नहीं लगता कहीं है। और लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल हरिद्वार आएँ और गंगा स्नान करें, कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन समय समय पर चेकिंग करना हम लोगों के लिए आवश्यक इसलिए भी है। अभी अगर आप उसी की बात करते जो 4 लोग पकड़े गए, उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि साहब वहाँ चेकिंग थी और कई जगह काफ़ी पुलिस काफ़ी अलर्ट थी, तो उसका हिम्मत टूटा। ये भी तो ज़रूरी है कि दूसरे का हिम्मत भी टूटा, तो इसको पॉजिटिव साइड में लेना चाहिए व्यापारियों को। इसको पूरे जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर असगर समूल मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे।
लेफ्टिनेंट कमांडेंट मुकेश्वर की क्यादत में मखसूस हालात के अंदर